साउंड टेक 7 एक्शन। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, अगर वो वहां पर लगा दिया गया है तो पत्थर से तोड़ने का कौन सा तरीका होता है? बीजेपी वाले पत्थर उठाने सीखे। मैं उत्तर देता हूं। गान करने पे बैठेंगे लेकिन पत्थर उठा के उसको तोड़ेंगे। मैं बता देता हूं। मेरा सवाल विवेक जी से है, स्तंभ की तोड़ने की घटना में जो भी लोग शामिल है, जो भी लोग उस घटना में शामिल है, उनपे देशद्रोह का मुकदमा चलाने के पक्ष में है या नहीं? हाँ मैं उनको फांसी रुकिए तो कह रहे नहीं मैं फांसी दो उसको। एक सेकंड भी मालूम चलेगा। रुकिए ना, रुकिए फाजिल फर्जीवाड़ा नहीं करिए, रुकिए। पूछा कि देशद्रोह का मुकदमा चले या ना चले, ठीक है? अच्छा, अब मुझे अब आप एक बात बताइए, जरूर चलाइए, लेकिन उसके पहले सुनिए, उसके पहले मेरी कंडीशन है। अच्छा, कंडीशन है, कंडीशन है। जब एक भीड़ गई थी और बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, बिना बाबरी मस्जिद चले गए, बाबरी में मिलेगी या नहीं? बाबरी मस्जिद चले मिलेगी या गए। नहीं? आप कहाँ थे जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था? तो गलत था ना, वो गलत था क्योंकि भीड़ ने तोड़ा। तो आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल कर रहे हैं, फिर तो हमारा कोर्ट गलत है जिसने फैसला सुना है बाबरी कोर्ट ने, तो कोर्ट गलत है। इधर से कोई कुछ कर। सर आप इंडिया के लॉ पे ये सवाल उठा रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत है और उसने गलत डिसीजन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन पे दिया है। अगर आप जाकर के उसके जजमेंट को पढ़ेंगे तो दो चीजें हैं। उन्होंने कहा है, सर ये उधर जजमेंट पर नहीं जाना है, इधर कोई कुछ कहना चाहता है। ना मैंने बोलने दीजिए ना। अभी श्रीनगर वाली बात चल रही है, तो अचानक से आप बाबरी मस्जिद पे कैसे आ गए? वो डिरेल करने के लिए आप टॉपिक पे रहिए। और अच्छा, एक बताइए, कितने लोगों को लग रहा है कि विवेक श्रीवास्तव टॉपिक घुमा रहे हैं? टॉपिक घुमा रहे हैं सब, ये लो भाई, पता है टॉपिक घुमा रहे हैं। टॉपिक घुमा सही पकड़े हैं। घुमा रहा हूं। बाबरी मस्जिद को भीड़ ने तोड़ा, सही या गलत? अरे भाई टॉपिक ही नहीं है। सही या गलत? भीड़ ने तोड़ा, सही या गलत? बिना कोई सही या गलत? एक मिनट शलम मणि, इसमें पहले इन्होंने शुरू से डिरेल करने की कोशिश की। वक्फ कंपैरेटिव है ना, बाबरी लाकर डिरेल करने की वो भी कोशिश कर रहे गलत, हैं। दोनों गलत। फिर आ रहा हूं, कोई गलत नहीं करके आ रहा हूं, रुक जाइए। शलम मणि बोलिए। पूरे देश को समझना चाहिए कि इसके लिए बहुत मजबूत फंडिंग होती है और कुछ दलाल जो है वो स्टूडियोज में बैठ के बकायदे डिफेंड करते हैं, कठमुल्लों को करते हैं, भिजवा देता। मैं तो कह रहा हूं कि वो उग्रवादी पहले ढंग से रोल। हम लोग पोंगा पंडित बुलाते हैं, हम लोग पोंगा पंडित होनी चाहिए। पैसा मांगते हैं हिंदुओं से, पर्ची निकालने का पैसा मांगते हैं। पोंगा पंडित पैसा निकालने का पैसा या कुरान के ऊपर मांगते हैं? ये संविधान को ऊपर मांगते हैं कि कुरान के ऊपर मांगते हैं? जिसकी बारी है वो बोलेगा भाई, जिसकी बारी है वो बोलेगा। फाजिल, यहाँ पर आप डिक्टेट नहीं करेंगे, यहाँ पर आप डिक्टेट नहीं करेंगे, 8,000 डिक्टेट यहाँ पर नहीं करेंगे। फाजिल, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, डिसिप्लिन का डीबी मेंटेन करिए, कम से कम। रुक जाइए, अभी सिर्फ शलम मणि की आवाज आ रही है। रुकिए, बोलिए। ये कठमुल्लों को बहुत तकलीफ होगी। इनसे जरा पूछिए कि इनके लिए संविधान ऊपर है कि कुरान ऊपर है। ये वो लोग हैं जो बाई चॉइस कभी इंडियन बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं। अगर इस्लामिक कानून मानना है तो चोरी करने पे हाथ काट लो, चोरी करने पे हाथ काट लो, सरकारी करने पे हाथ फुड़वा लो, बलात्कार करने पे फांसी पे जाके लटक जाओ। उसके लिए तुम इंडियन हो जाते हो, कॉन्स्टिट्यूशन मानते हो, और उसके बाद जब ये हत्याकृत करते हो तो इस्लामिक हो जाते हो। इसलिए कहते हैं कि कठमुल्लों का इलाज होगा, चिंता मत करिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? हमारा स्वाभिमान है, हमारे देश का गौरव है, उसके साथ जो खिलवाड़ करते हो अब आ गया, अब आ गया शरिया डिबेट। डिबेट के आखिरी दौर में अब फाजिल की मंशा आगे खुलकर सामने कि हाथ कटने वाला कानून शरिया चाहिए। नहीं, अब हाथ कटना चाहिए। मेरा समय प्लीज आप इसमें मत घुसिए। आप लोग ये इन्वेजन करना बंद कर दीजिए। टीवी स्टूडियो में आप इन्वेजन मत कीजिए। अभी अंदर से पूछा ना, अभी आप दलितों पर शिफ्ट हो गए, अभी आप अपनी सुविधा के हिसाब से दलितों पर शिफ्ट हो गए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से दलितों पर शिफ्ट हो गए। तो फाजिल रुकिए प्लीज, फाजिल रुकिए, देखिए एक मिनट राकेश जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अब तक जब भी यूनिफॉर्म, अरे भाई चुप हो जाइए ना, चुप हो जाइए। जब भी बात आती है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जब भी डिबेट होती है तो ये लोग हाय तौबा मचाते हैं। हमारे संविधान ने इजाजत दी हमें अपना पर्सनल कानून फॉलो करने की। संसद में बैठे इनके टोपी वाले, चाहे ओवैसी हो, चाहे स्टूडियो में बैठे वाले, चाहे ये जो भी इस तरह का तमाशा करते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं के अधिकार के लिए बात होती है तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, तो हमारा संविधान का अधिकार है। महिलाओं का स्थान दलित हाथ कटवाना शुरू कीजिए अपना। हम तो नहीं कहते कि हम लोग अमित शाह बोले हाथ कटवाइए, जो आपने भारत को लूटा है उसके लिए
30 सेकंड। अरे सुनिए फाजिल अहमद, सुनिए। 30 सेकंड आप बोलिए। भारत के संविधान की कसीदे कसने वाले लोग कहाँ चले जाते जब वारिस पठान बोलते कि मेरे सर पे कोई गोली रख देगा तो भी वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। वो अब्बू आजमी कहते हैं मुझे बाहर निकालो देश से, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। दारुल उलूम जो है 2009 में फतवा जारी कर देता है, 2013 में जमात फतवा जारी कर देता है, वक्फ के नाम पर मुर्शिदाबाद में दंगे हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें मानवता के नाम पे स्कीम चाहिए, लेकिन राष्ट्र के नाम पे राष्ट्र विरोधी लोग को अपना के मसूद हाशमी, मसूद हाशमी, ठीक है, नहीं रुकिए, ठीक है, भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगा। रुकिए, मसूद हाशमी, बेशर्मो शर्म करो, शर्म।